ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, tan थीटा इक्वल टू 1/√2। ये आपका गिवन है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, tan थीटा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताने क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बताने हैं, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसलिए आप क्वेश्चन ये है कि tan थीटा की वैल्यू 1/√2 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या है आपका, यहाँ समझ लेते हैं हम लोग सोल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पे एक फार्मूला जानते हैं, इससे हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है tan cos और क्या cosec और क्या sec, नहीं यार ये cot होता है, यहाँ पर होगा cot होगा, यहाँ पर sec होगा और यहाँ पर cos, ये sin cos tan होगा यहाँ पर। एक मिनट यार, ये अपना होता sin cos tan cosec sec और क्या cot। अब देखो, अगर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं और इसमें से घटा देते हैं, मतलब इन दोनों को आपस में, ठीक है। मैंने फार्मूला बताया था, आप पीछे से जाकर रिवीजन कर लेना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, एक मिनट यार, नहीं नहीं नहीं, इन दोनों का हम करते हैं, इन दोनों का जो पास पास वाला है इसको हम करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और फिर लास्ट में इन दोनों को एक साथ में लेते हैं, और बाकी इसका तो पता है, साइन, इन दोनों को साथ में लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इन दोनों को हम साथ में लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा, क्या फार्मूला बनेगा, यहाँ से बनेगा हमारा, यहाँ से हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इधर माइनस है, इधर बेसिंग हमारा प्लस हो जाएगा। और देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये रहा तो हमारा एक फार्मूला बन गया। दूसरा वाला फार्मूला देखो, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्योंकि हम इसको स्क्वायर करेंगे, इसमें से घटा, इसमें से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। हमने क्या करा, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर सेक स्क्वायर, बेसिकली सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो, क्वेश्चन में हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं ये tan को इंडिकेटेड, कॉट किसकी वैल्यू है, tan की वैल्यू है, और हमें किसकी, मतलब tan की वैल्यू पता है, तो हम कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू रखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू हमें मालूम है, बट हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं मालूम है, लेकिन हमें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है। बिल्कुल सेम एज आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो नहीं मालूम है, क्योंकि हमें tan की वैल्यू मालूम है, तो हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं मालूम, तो हम सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रखेंगे, क्योंकि हमें क्या है, इसकी वैल्यू मालूम है। अब देखो, आपका ये फार्मूला, अगर आपको ये फार्मूला याद है, तो आपको जो है ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खट से एग्जाम में बैठेंगे तुरंत ये फार्मूला लिख देंगे। हाँ, एग्जाम जब आप बोर्ड एग्जाम में सवाल को सॉल्व करेंगे, तो ये फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप फार्मूले लिखते हैं तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, बात समझ आई, ठीक है। मतलब एग्जामिनर एक भी नंबर आपका काटेगा नहीं, ठीक है। तो ये फार्मूले लिखने बहुत जरूरी है एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में ये फार्मूले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखेंगे, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, ठीक है। यहाँ बात समझ आई आपको। और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रख देंगे, ठीक है।
और बाकी इसको तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। बट यहाँ बात समझिए आपको। अब इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे हम ओपन कर लेंगे। तो एक बात समझ लो, अगर tan थीटा की वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ पर cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। बेसिकली 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमें tan थीटा की वैल्यू कितना पता है, 1/√2 पता है। तो यहाँ पे cot थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। बेसिकली क्या होता है, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, इंटरचेंज होता है। तो 1√2/1 हो जाएगा। अब आप √2 के नीचे 1 लिखिए या ना लिखिए, आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हम बेसिकली सीधे सीधे लिख देंगे cot थीटा की वैल्यू क्या है, √2 है। बताओ, यहाँ तक बात समझ। अब सारी वैल्यू लाके यहाँ पे वापस रख देंगे हम। यहाँ पर हो जाएगा 1 + √2 का स्क्वायर और -1 + 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपका कोई स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा 1 + √2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक, हाँ हाँ, यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक बात समझ आई। अब यहाँ पर देखिए आपका, यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 - 1 + 1/2, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 1 + 2 + 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये -2 1 जा 3/2 बन जाएगा। ये इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो 3/2 बन जाएगा। बताओ, यहाँ तक बात समझ आई आपको। और ये 2 2 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 हो जाएगा -3/5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 3/2/5/1 कर लेंगे, क्योंकि ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 × 1/5। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब ये हो जाएगा 3/10। तो बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा ये निकल आएगा 3/10। बताओ, यहाँ तक बात समझ आई आपको। तो बेसिकली एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको वैल्यू निकालनी रहेगी। समझ आए आप, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा तो होता इतना ज्यादा नहीं सोच पाता है, तो इसका हम अलग तरीका बता दे रहे हैं, एक और तरीका बता दे रहे हैं इसी क्वेश्चन का। ठीक है, इसका हम दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं आपको। तो इसे बेसिकली यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू अपने को कितना मालूम है भाई, 1/√2 मालूम है। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू क्या मालूम है, 1/√2 मालूम। तो हम ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है, ट्राइंगल बनाएंगे तो यहाँ पर अगर हम थीटा लेते तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाता है √2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर h² इक्वल टू 2 + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h² इक्वल टू 3। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। मतलब हमें हाइपोटेनस पता हो गया। अब देखो कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कोसेक थीटा होता है हमारा, बेसिकली आप फार्मूला रिवाइज कर लेना। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस बाई, ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा तुम्हारा होता है हाइपोटेनस बाई बेस, हाइपोटेनस बाई बेस होता है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनस बाई बेस होता है। तो बेसिकली अब यहाँ तक पता है। अब ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई। अब सारी वैल्यू ला के रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू कितना, हाइपोटेनस कितना है, √3 है, यहाँ पर √3, और परपेंडिकुलर कितना है 1 का होल स्क्वायर, और क्या माइनस सेक थीटा की वैल्यू कितना है, सेक थीटा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है √3 और √3/√2 है, ये बेस होगा। ठीक है, तो √3/√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा क्या, वही सेम चीज √3/1 का होल स्क्वायर, और प्लस कॉट थीटा क्या होता है भाई, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई √2 परपेंडिकुलर 1 है, √2/1 होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, 3 होगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक बात समझ आई आपको। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, अपान यहाँ पे 5 हो जाएगा।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2/5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। यहाँ पर हम 1 अपनी मर्जी से ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का आप डिनोमिनेटर 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकल गया 3/10 आंसर हो जाएगा। तो आपके पास दो मेथड है, आप जो मर्जी जिस मेथड से, जो मेथड आपको आसान लगता है वो मेथड आप लगाइए। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, अगर बच्चा जो है जिसको बेसिक क्या होता है एडवांस लेवल का नहीं आता, बेसिक लेवल वो क्या करेगा, बेसिक लेवल से जाएगा। तो बेसिक लेवल से अगर आपको मतलब बेसिक लेवल से जाना तो आप यहाँ से जाइए। अगर आप एडवांस लेवल पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत एडवांस आती है आपको, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, तो आप जो है जो मैंने इससे पहले वाला मेथड बताया था आप वहां से जाएंगे। बात समझ नहीं आया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना होता है आपको। क्या होता है भाई, एक ट्रायंगल बनाना होता है और वो जो होता है सारी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आपका है, ये वाला क्वेश्चन है आपका कोसेक ए, कोसेक ए बराबर कोसेक ए इक्वल टू कितना है √2 है, ठीक है। कोसेक इक्वल टू √2 है, फाइंड करनी है अपने को 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए प्लस 3 कॉट स्क्वायर ए अपॉन 4 tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये आपका क्वेश्चन है और ये चीज आपका गिवन है, ये आपको बताने हैं क्वेश्चन में। यहां तक बात समझ रही है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। यहां तक आपको बात समझ आई, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बेसिकली सेम कंडीशन है यार, कुछ नहीं, सेम चीजें नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है अपने को, क्या करना है अपने को, हाँ ट्रायंगल बनाना है। यहाँ पे हम अपनी मर्जी से 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का मतलब डिनोमिनेटर 1 होता है। एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तुम्हारा, तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा ये होता है ना। तो बेसिकली हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है √2 है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इक्वल टू 1 प्लस बेस स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस इक्वल टू 1 आ गया। बताओ यहाँ तक बात समझ है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। भाई ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये होता है आपका हाइपोटेनस बाई क्या होता है यार बेस बाई हाइपोटेनस। बस सारी वैल्यू ले जाके रख देना यहाँ पर। तो 2 इंटू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू है तुम्हारी 1/√2। यहाँ पे 1/√2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर लगा है, ये नहीं कि 1/√t होगा, 1/√2 का होल स्क्वायर होगा। फिर कॉट स्क्वायर ए कितना है, कॉट ए की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर होता है तो बेस 1 है, यहाँ पर 1 है, ये हो जाएगा इंटू 1 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ पर लिख देंगे। tan की वैल्यू कितनी है बेस बाई हाइपोटेनस 1/√2 का स्क्वायर, बताइए प्लस, अरे यहाँ पे माइनस लगा है, ये ब्रैकेट जो है, अच्छा ये पूरे का ब्रैकेट है, देखो 4 बाहर है, इसका मतलब 4 इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते, सपोज ये cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, cos स्क्वायर ए की वैल्यू होगी बेस बाई हाइपोटेनस, बेस कितना है अपना 1 है, हाइपोटेनस कितना 1/√2 है, तो 1/√2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो अगर तुम क्या करते हो, ये ब्रैकेट नहीं लगाते, ये ब्रैकेट, ठीक है, मान लीजिए एग्जाम में लगाना भूल गए, तो पता क्या करोगे भाई 4 का मल्टीप्लाई वनली इसी के साथ में हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ 4 का मल्टीप्लाइकेशन ओनली सिर्फ
इसके साथ में है। अगर आप ब्रैकेट लगा देते हैं, ब्रैकेट, तो अब जो है 4 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। बात समझ आई? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट यार, tan की वैल्यू होती है 1 1 1 1, यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। tan की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस 1 है, ठीक है। बताओ, अब देखो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है। बताओ, अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं तो सिर्फ दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो सिर्फ वनली, तो इसका मतलब होता है ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 अपॉन, ये हो जाएगा 4 × 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो 2 से 2 कट कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या बचेगा, 1 + 3 अपॉन 4 - 1/2, ठीक है ना। 4 अपॉन यहाँ कितना 4 8 - 1 अपॉन 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 7/2, ठीक है। इसको हम 4 × 2/7, तो कितना हो जाएगा 8/7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8/7 आ गई। बताओ, यहाँ तक बात समझ आई? ठीक है, हमने कुछ नहीं करा। यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले मैं कोसेक ए की वैल्यू पता थी, हमने क्या करा, यहाँ पर √2/1 1 कर दिया। अब हमने क्या कर दिया, बेस हमें नहीं मालूम था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस पता कर लिया। जैसे हमें बेस पता होगी, सारी वैल्यू ला के यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे आंसर, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको कोई भी आता, कोई भी आता क्वेश्चन, मुझे लगता है आप लगा दोगे, ठीक है। जरूरी नहीं आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन लगाए यार, एग्जाम में थोड़ी बहुत डिजिट चेंज कर देगा, बट आपका कॉन्सेप्ट पता है यार अपने को, समझ रहे हैं आप? ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप बहुत आसानी से लगा देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आते हैं, सपोज यहाँ पर है, सपोज ये जैसे जैसे तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस, √2 कॉस 90 - थीटा, क्या है 90 - थीटा। अब आपको बताने हैं कॉट थीटा की वैल्यू बताने हैं, किसकी बताने हैं वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है, बताओ, ठीक है। यहां तक बात समझ आई आपको? तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कॉट थीटा की वैल्यू बतानी है अपने। अब देखो जिसका उसका जस्ट अपोजिट आ गया, वहां पर क्या होता था, हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी होती और हमें इसकी वैल्यू बतानी होती थी। बट यहाँ पर क्या है कि हमें ये चीज दिया हुआ है, अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा अपना साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन √2 इक्वल टू 1 आएगा। तो बेसिकली इसका वैल्यू दिया है और हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो जस्ट उसका अपोजिट आ गया। यहाँ तक बात समझ आई आपको कि नहीं समझ आई? ठीक है, पेन कहाँ रख दिया यार? ठीक है, अब यहाँ तक बात समझ आई आपको? तो बेसिकली हम करेंगे क्या, देखो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखो एक फार्मूला होता है, तो मैंने बताया होगा, अगर cos 90 - थीटा है तो यहाँ पर देखो साइन है, आप थोड़ी बहुत रिवाइज कर लेना फार्मूला, मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, वो अलग बात है, हमारी अच्छाई है, ठीक है। नहीं तो हम ये सब करते नहीं है, वो तो मेरी अच्छाई है, मैं तो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जो 90 - थीटा पे क्या होता है, ये चेंज होता है, 90 - थीटा पे क्या होता है, चेंज होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव आती है। और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में चेंज होता है। और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। इतनी बात समझ आई? टैन किस में चेंज होता है, कॉट में चेंज होता है। और कॉट किस में चेंज होगा, टैन में चेंज होगा। साइन से कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। और सेक किस में चेंज होगा, कोसेक में। ये बात क्लियर हुई आपको? ठीक है, और बाकी आपका प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए cos 90 - थीटा है, तो cos 90 - थीटा है तो cos किस में चेंज होता है, cos होता है चेंज होता है साइन में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, बात समझ आई? और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, ठीक है। तो 90 - थीटा अगर है तो 90 पे हमारी वैल्यू होती है, वो चेंज होती है, तो मतलब cos है तो cos की जगह पे कुछ और आएगा, cos ही नहीं रह जाएगा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसलिए आपके सिलेबस में बस यही है, 90 माइनस थीटा ही है मुझे लगता है। और बाकी अगर कुछ होगा तो आप पढ़ लेना जाके वहां से, वो बहुत बहुत ज्यादा मतलब एक चीज अगर आपको समझ आएगा तो बाकी सारे पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा ही रहेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा √2 इक्वल टू होगा यहाँ पे √2, ये हो जाएगा साइन थीटा। बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, अब देखो हम करेंगे क्या, हाँ, तो साइन को हम इधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, और क्या, माइनस साइन थीटा। ठीक है, बेसिकली हमें मतलब ये जो अननोन है, अननोन यहीं पर तो है, यही तो है, यही तो, इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को। ठीक है, तो हमने इसको इधर लेके गया, सपोज अगर एक्स वाई मान लेते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो क्या करते हैं, जो अननोन होता है उसको एक साइड करते हैं, यहाँ पर हमारे क्या होगा, cos थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2 माइनस 1। बताओ, इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा अपॉन √2 माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। इतनी बात समझ आई आपको? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई √2 माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, अब हम फिर से क्या करेंगे, cos थीटा को इधर लेकर, क्योंकि ये अननोन, हम जो हमारा अननोन होता है उसको एक साइड रखने की कोशिश करते हैं, अननोन को एक साइड रखने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1 साइन थीटा अपन cos थीटा। बताइए, यहां तक बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 1 बाई √2 माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपन cos थीटा एक फार्मूला होता है जिसकी वैल्यू होती है साइन थीटा cos थीटा अपन की जगह पे हम लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं, तो 1 बाई √2 माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 बाई √2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या है भैया, कुछ गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे पूरे का नहीं है यार, ठीक है, सिर्फ √2 का है। देखो जल्दी जल्दी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, पूरे का नहीं है, ओनली √2 का है। ठीक है, यहाँ पे √2 प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा। अब एक बात बताओ यार, ये दोनों कट जाएगा, फिर से वापस से वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं कि भाई हमने अलग से ला के रखी है, हमने मर्जी से लिखा है, इसको हम अपनी मर्जी से नहीं लिखे, ये बेसिकली 1 है, कट जाएगा। इन दोनों में, इसमें इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो भाई अपनी मर्जी नहीं लिखा है तो क्लियर है, बट यहाँ पर भी अपनी मर्जी, ये दोनों कट जाएगा, वही चीज आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा, लेकिन हमारा कुछ फायदा हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी का होल, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का a माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर tan थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इक्वल टू tan थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 प्लस 1 अपॉन 1 इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। मतलब बेसिकली tan थीटा की वैल्यू, एक मिनट यार, रुको 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 रुको, यहीं पे सॉल्व हो गया था क्वेश्चन, की मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अब देखो tan थी अपने से cot थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना यार, cot थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1, ये हो गया अपना आंसर। जरूरत ही नहीं वहां तक जाने का। ठीक है, कि जब ये ऑलरेडी, बेसिकली हमारा मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आने चाहिए, तो बेसिकली जब हमारा यहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, डिनोमिनेटर में रूट आ ही नहीं रहा, तो हमें क्या मतलब उस उतना वो सब करने का। ठीक है, इक्वेशन समझ है आपको? चलिए, इक्वेशन आपको समझ आ गया, आगे देखते हैं हम लोग।
अब सी क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन अपना तुम्हारा 2 sin स्क्वायर थीटा, एक मिनट यार, जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन देख के समझ लो। जैसे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है। 2 sin स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जो बोर्ड एग्जाम में होता है ना कि मतलब कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके पैटर्न होते हैं, पैटर्न समझना जरूरी होता है। जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट हम बोलेंगे, जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। ये मत कह देना यार ये तो क्या बोलते हैं, ये तो हमारे बोर्ड एग्जाम का नहीं है। भाई ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के जो लगाने के तरीके हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है ना, मेथड तो सेम है, बाकी थोड़ी वो डिजिट सेम बदल जाते हैं। अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, आपको बेसिकली सीधी सी बात आप क्वेश्चन लगा लोगे। तो आपको ये नहीं देखना हम कौन सी बुक से लगा रहे हैं, हम ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो भाई सेम रहेगा, लगाने का तरीका तो सेम रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। अगर आपको एक बार आप कॉन्सेप्ट सीख गए, ठीक है, तो आप जो है कोई भी एग्जाम होगा, जरूरी नहीं आप बोर्ड एग्जाम हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, उस क्वेश्चन में आप उस वो सारे एग्जाम के क्वेश्चन आप लगा लेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है हम आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, ये नहीं समझा रहे हैं कि ये बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बेसिकली आप कोई भी बोर्ड एग्जाम होगा बैठ के लगा दोगे कट से। अरे मैं आपको ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बता रहा हूँ यार, मतलब गिने चुने क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ रहे हो। आप ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, आप कम क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट सीख जा रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या है यार, ठीक है। हाँ, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 है, ये अपना क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस, तो अपने को बतानी है थीटा के वैल्यू पूछ रहा भाई साहब हमसे, तो कोई बात नहीं यार, थीटा के वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं भाई साहब। तो एक बात बता दो हमें, ठीक है, साइन देखो यहाँ पर क्या करना, अगर हमें वनली सिर्फ साइन पता होता, अगर हमें क्या पता होता, वनली साइन स्क्वायर थीटा होता, यहाँ पे कुछ +2 3 करके आता, सपोज यहाँ पे 3 करके आता, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 5 होता, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, सबको इधर करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, और साइन थीटा की वैल्यू पता करने के बाद हमें थीटा की वैल्यू ऑटोमेटिक पता पड़ जाती। बट यहाँ पर क्या है यार, क्वेश्चन या वनली कॉस थीटा होता, अगर सपोज यहाँ पे वनली कॉस थीटा होता, कॉस स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं, सारे नोन को इधर साइड करते हैं और नोन को एक साइड करते हैं, फिर हम कॉस थीटा की वैल्यू पता करते हैं। जैसे हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता होती है, जैसे कॉस थीटा की वैल्यू सपोज ये आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जगह पे हम कॉस 145 कॉस 45 डिग्री रखते हैं, हमें थीटा की वैल्यू पता पड़ जाती है, ठीक है। इसकी जगह पर हम क्या लिखते हैं, कॉस 45 डिग्री पर लिख सकते थे, और हमें क्या पता पड़ जाता, थीटा की वैल्यू मालूम पड़ जाता। बट यहाँ पर क्या है यार, इन्होंने क्वेश्चन में हमें दो दो दे रखे हैं, एक तो साइन भी दिया, एक तो कॉस दिया है। तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा, हमारा टारगेट ये रहेगा कि हमें एक बनाना है, एक ही वेरिएबल बनाना है इसमें। तो आ जाते हैं हमारे, यहाँ पर एंट्री होती है फार्मूले की। बार बार मैं कह रहा हूँ, जिसको फार्मूला याद नहीं होगा वो क्वेश्चन नहीं लगाता, इन भाई साहब की एंट्री हो जाती है। अब इनकी हेल्प से हम एक चीज को गायब कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, तुरंत हमें पूरे क्वेश्चन में हमें वनली कॉस दिखाई देगा, वही जो कि हमें वही चाहिए था। यहाँ पर हो जाएगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बताइए, क्या समझ आई। ये तो साइन स्क्वायर थीटा यार, ये मत कह देना ये कॉस है, ये पूरा साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह भी तो रखा है। बताओ,
लेकिन हमारे एक फायदा हो गया। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, और जैसे हमें एक वेरिएबल नजर आ रहा है तुरंत हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। बताओ है तो 0 आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, आने दो 0, कोई बात नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट सही है, ठीक है, हमने कोई गलती नहीं करी है। यहाँ पर देखो 2 sin 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बिल्कुल सही है। अब देखो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, 2 इक्वल टू 2 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस भाई साहब को इधर लेकर आएंगे तो इधर बन जाएगा 0 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 3 को इधर लेके आएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। अब एक बात बताओ कितनी की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। हम 0 की जगह पे cos 90 लिख सकते हैं। 0 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 लिख सकते हैं। क्योंकि यार एक बात बताओ, आप चाहे cos 90 लिखो या 0 लिखो, दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू ही 0 होती है। लेकिन हमारा एक फायदा हो जाएगा, थीटा की जगह पे हमारा 90 डिग्री आ गया, यही हमने तो सही था। समझ आया, ठीक, यहाँ तक बात समझ आई आपको, चलो। चलो बोर्ड एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन है, जो कि सारे बोर्ड एग्जाम में पूछता है ज्यादा करके, यहाँ पर समझ लेते हैं हम लोग। जैसे हमारा क्या है, ये क्वेश्चन है, सपोज ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम, ठीक है, और ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये चीजें गिवन है, आपको बताने क्या है, बताने हैं भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में, ठीक है। बताओ जहां तक बात समझ रही है आपको, क्वेश्चन में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीज प्रूव करने से पहले हम थोड़ी बहुत रिवीजन करवा देते हैं आपका, जो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला, ये तो यार नॉर्मली सभी बच्चों को पता होगा, लेकिन हम थोड़ी बहुत कॉल करवा दे रहे हैं। बताइए यही होता है, बताओ यही होता है, जल्दी बताओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज होती है। अब हम आते हैं
इसको हम क्या करेंगे, पहले वाले को स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस पहले वाले का स्क्वायर कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये दोनों साइड का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। हाँ, थोड़ा सा जगह बचा लिया इसके लिए। ये अपना a cos थीटा प्लस b, ये फेवरेट क्वेश्चन है यार बोर्ड एग्जाम का, इक्वल टू m है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया हमने। लो अब ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। बताओ यहां तक बात समझ आई आपको। और बिल्कुल हम यही चीज यहाँ पर करेंगे, सेकंड वाले का स्क्वायर कर देंगे, इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या होगा, एक मिनट यहीं पे सामने लिखते हैं इसका बन जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, a साइन थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पर क्या बन जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। बताइए, अब दोनों को ऐड कर देंगे भाई साहब, ठीक है। तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको और इसको साथ में लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बन जाएगा अपना a स्क्वायर, एक मिनट हम साइन स्क्वायर वाले को साथ में लिखते हैं, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो हमने इनको, इसको और इसको साथ में लिखा हुआ है प्लस, क्योंकि अभी साइन है तो साइन को कॉमन लेना है बाद में, क्योंकि साइन है ना, साइन को क्या करेंगे, क्या करना है, कॉमन लेना है, इसीलिए हमने साथ में लिखा है। अब यहाँ पर देखो इसको इसको साथ में लिख देंगे, तो a स्क्वायर, हाँ कोई बात नहीं, ये हमारा साथ जो लास्ट में बचा है उसको साथ में लिख देंगे। ये होगा, बताइए। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर हम एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या, यहाँ पे कॉस वाला होगा यार, इसको तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, यहाँ पर b कॉस स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि साइन वाले को तो लिख चुके हैं ना, यहाँ पर कॉस बचेगा, यहाँ पर कॉस बचेगा। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का मान लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख देंगे। बता इतनी बात समझ आई, ठीक है। हमने क्या करा, इन दोनों को साथ में ले लिया और इन दोनों को साथ में जोड़ा, मतलब पास पास लिखा भाई, दोनों चीजें एक ही है, मतलब इस इधर साइड के पूरे को जोड़ना है, ऐड करना है। अगर आप इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड करोगे, तो यहाँ पर हमने इधर भी ऐड करा, दोनों चीजें एक ही करनी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो कॉमन है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, अब क्या बचेगा, यहाँ पर बचा गया साइन थीटा, यहाँ पर भी क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम जानते हैं 1 है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, प्रूफ हो गया। ठीक है, ये अपने को प्रूव करनी थी। ये थोड़ी बहुत फेवरेट हो कभी कभार आ जाता है यार, लेकिन आएगा तो भाई सीधी सीधा 5 नंबर का आएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, और मैंने जितनी आसानी से बता दिया ना, इतनी आसानी से आता नहीं है। ठीक है, ऐसा ऐसा बताएंगे ना, LHS RHS लेके ये वो दुनिया भर का नोटंकी करके बताएंगे ना, तो भाई हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो? तो इसीलिए आगे कुछ समझते हैं। एक क्वेश्चन और समझ लो, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है इसलिए बताना जरूरी है। यहाँ पर देखो x इक्वल टू क्या है, a cos क्यूब थीटा। ठीक है, और क्या है भाई साहब, y इक्वल टू क्या है, b साइन क्यूब थीटा। और अपने को बताने हैं x बाई ए पावर 2/3 प्लस y बाई बी होल पावर 2/3 इक्वल टू 1। ये बताना है क्वेश्चन में आपको, यही बताना। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तुम बताओ। यहाँ पर बेसिकली कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर देखो ये अपने को मतलब प्रूव करने हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं लिख देते हैं यार, x बाई ए पावर 2/3 प्लस y बाई बी पावर 2/3 इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है। तो एक बात बताओ यार, यहाँ पर क्या होगा आपका, x बाई ए इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा होगा। बताइए, अगर हम क्यूब को हम क्या कर रहे हैं, क्यूब को इधर लेकर आते हैं, क्यूब को क्या करते हैं, x बाई ए की पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यार इधर क्यूब था, पावर 3 में था, तो 3/1 था ना, यहाँ पर 1/3 हो जाएगा। पावर में आएगा, लेकिन यहाँ पे पावर है तो पावर ही रहेगा, यहाँ पर भी पावर ही रहेगा। ये नहीं यहाँ इधर आएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते 1/3 यहाँ पे गुणा हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए, ये नहीं, पावर में आके आएगा। ये पावर में था यहाँ पर, तो यहाँ पर पावर में ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, x बाई ए के पावर 1/3 होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ, अब ये हो जाएगा x बाई ए पावर 2/3 हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बताओ, बात समझ आई? और सेम कहानी भाई इन भाई साहब की है, इनकी भी सेम कहानी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बाई बी हो जाएगा इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा y b बाई बी के पावर क्यूब 1/3 हो गया, मतलब इक्वल टू साइन थीटा। स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड का, y बाई बी पावर 2/3 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा राइट क्वेश्चन 1, ये हमारा राइट क्वेश्चन 2। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करते हैं कैसे, सपोज जैसे x इक्वल टू कितना है, 5 है, बताओ। तो y इक्वल टू कितना है,
दरअसल अगर हम दोनों को जोड़ते हैं x प्लस वाई करते हैं तो इतना आ जाएगा 15 आएगा ना। या ऐसे समझ लो, जैसे जैसे मान लीजिए 5 मैंगो, नहीं ऐसा समझ लो, मैंगो तुम्हारे कितने हैं 5 है, और एप्पल कितने हैं 10 है। तो टोटल मैंगो प्लस एप्पल कितना होगा? 5 प्लस 10 15 होगा ना भाई। मैंगो और एप्पल, या प्लस की जगह पे एंड लगा सकते हो आप। मैंगो एंड एप्पल कितना होगा? 15 होगा ना। तो आपने करा क्या, ये वाला एलएचएस ऐड किया है तो ये वाला भी ऐड कर रहे हो ना, ये तो कर रहे हो। सेम कहानी है अपनी यहाँ पे। अगर ये वाला चीज ऐड कर रहे हो, दोनों का लेफ्ट साइड ऐड करो तो राइट भी ऐड होगा, बस। समझ रहे हो आप? चलिए फिर हम समझते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बाई ए की पावर 2/3 प्लस y बाई बी की पावर 2/3 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा 1 हो जाएगा, खत्म हो गया सब, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आता क्वेश्चन आता, थोड़ी बहुत बच्चा डर इसलिए जाएगा ना क्योंकि भाई ये पावर पता नहीं किसी फ्रैक्शन में दे दिया है। ठीक है, पावर से नहीं डरना, अपने को क्या करना, इधर क्यूब है तो इधर आएगा 1/3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2/3 बनाना है, तो बेसिकली अपने को 2/3 बनाना था बस। देखो 1/3 अब स्क्वायर कर दिया तो हमारा 2/3 बन गया। ठीक है, अब जैसे हमने करा तो कोई एलएचएस थोड़ा बहुत दिखने लगा है हमें यहाँ पर तो कोई एलएचएस थोड़ा बहुत दिखने लगा। मतलब जैसे जैसे आपको दिखने लगा आपका थोड़ा दिमाग काम करना चालू कर देगा। समझ रहे हो? जैसे आप क्या करते हो, जब ठंड में बहुत ज्यादा वो पड़ता है, कुहासा पड़ता है, जिसको बोलते हैं कोहरा, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कुहासा कुछ भी बोलते हो, तो बाइक से जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो या स्कूटी से जा रहे हो, तो क्या होता है भाई, हमें दिखाई नहीं देता। अब भाई सामने वाला बंदा अगर ये सोच कर डर जाएगा कि हम अगर आगे जाएंगे तो हमें क्या होगा, मतलब ये सोचेगा यार कहीं हमारा मतलब डर के मारे वो कहीं जाएगा ही नहीं, सोचेगा कहीं हमारी एक्सीडेंट ना हो जाए, हम रास्ता भटक ना जाए। लेकिन आप क्या करोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना आपको रास्ता दिखता जाएगा। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए बाइक बाइक या स्कूटी से आप जा रहे हो अंधेरे में, स्कूटी से आप अंधेरे में जा रहे हो, ठीक है, तो भाई आपकी स्कूटी कितना दूर आपका स्कूटी उजाला कर पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर, 20 मीटर, इससे ज्यादा थोड़ी उजाला कर पाएगा। समझ रहे हैं आप? सपोज ये स्कूटी से जा रहे हैं आप, ठीक है, स्कूटी कैसे बनेगा यार, पता नहीं कैसे बनेगा। ठीक है, ये स्कूटी से आ रहे हो आप, ठीक है, अब क्या भाई, आपकी जो स्कूटी की जो लाइट होगी, लाइट ये ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर की दूरी तक लाइट करेगी, बाकी यहाँ तो अंधेरा रहेगा। यहाँ तो क्या रहेगा, यहाँ पे तो अंधेरा रहेगा, बाकी पीछे भी अंधेरा। तो अब सामने वाला अगर इंसान ये सोच कर डर जाए कि भाई आगे अंधेरा है, आगे तो हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है, हम रास्ता भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, तो कभी नहीं जा पाएगा ये। लेकिन हाँ एक चीज है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसको रास्ता दिखाई देगा और ये पहुंच जाएगा। तो सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री में होती है, आप लगाते जाइए, धीरे धीरे आपको रास्ता दिखता जाएगा। अगर आपके आगे भाई क्वेश्चन देख के पहले अरे भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है ये कैसे आएगा, तो भाई डर जाओगे, तो नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, बस लगाते जाना, और जो स्टेप आए बीच बीच में फॉलो करते जाना, लास्ट में आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। और ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें ना एक मैथमेटिशियन ही, जो मैथ वाले और इंसान होते ना, जिनके दिमाग जो पुराने जमाने में जिनकी दिमाग मैथ की तरह चलती थी ना, वही ये सब बनाए हैं। बाकी कोई दूसरा इंसान नहीं बना पाए। मान लीजिए वो मैथ नहीं पढ़ते रहे होंगे लेकिन फिर भी उनका दिमाग मैथ की तरह चलता रहा होगा, कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स काम करते होंगे। जैसे हमारे घर में जैसे जो पढ़े लिखे नहीं होते भाई, वो भी कुछ ना कुछ मैथमेटिशियन वाला काम करते हैं। जैसे मान लीजिए तुम फर्नीचर बना रहे हो घर में, ठीक है, टेबल बना रहे हो,
अगर टेबल बना रहे हो तो भाई वहां पे क्या दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा? जो दिमाग यहाँ पे आप लगा रहे हो पढ़ाई में, वही दिमाग वहां पे भी तो लग रहा है। समझ लो। या मान लीजिए आप खाना बना रहे हो, ठीक है, तो खाना बना रहे हो तो भाई घर में कितने लोग हैं, कितना हम कितनी क्वांटिटी में हमें सब्जी लेनी, कितनी क्वांटिटी में वो लेनी है, तो वहां पर भी दिमाग तो मैथमेटिक्स की तरह चल रहा है। तो ये सारी चीजें जो बनी है ये मैथमेटिशियन ने ही बनाया है। चलिए, तो बेसिकली हमारे कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। आप लगाते जाएंगे आंसर तक पहुंचे। एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं हमारा। कोसेक थीटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू m, और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू n, माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1n। ठीक है, आपको बताना है mn इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है आपको। ये क्या करना है? प्रूव करना है। आप देखो, एक बात तो हमें यार ये चीज समझ में क्या आ गई कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना। देखो mn यहाँ पर भी है, n यहाँ पर भी है, तो भाई एक बात अपने को समझ आ गई कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी बहुत हमें रास्ता नजर आ जाएगा। बाकी बाद का बाद में देखेंगे। अभी अभी जो रास्ता नजर आ रहा है सबसे पहले हम इस पे जाएंगे। समझ लो। अब देख के नहीं घबराना है कि भाई ये वाला क्वांटिटी कैसे वन होगा। ये वाला क्वांटिटी तो एम एन आ रहा है, लेकिन अब कोई बच्चा होगा ना, ये इसको देख के घबरा जाएगा। अगर हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पर देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये एम एन आ गया। हमने इधर का मल्टीप्लाई कराया तो इधर भी मल्टीप्लाई करें। अब ये वाला चीज तो आ गया, बट ये वाला चीज वन आना चाहिए ना। कोई बच्चा होगा देख कर घबरा जाएगा, अरे भाई इतनी बड़ी चीज है कैसे वन आएगा? भाई एक चीज अगर आपका आ गया, ये वाला चीज आ गया, तो बस हमें यही तो चाहिए। थोड़ी बहुत रास्ता दिखना चाहिए बस, उसी रास्ते पर चलते जाएंगे, अपने को मिल जाएगा। अब देखो, ये a प्लस बी, ए माइनस बी नजर आ रहा है, तो कर दो मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वाला तो एज इट इज रहेगा। बताओ, समझ रहे हो? अब देखो, हम फार्मूला क्या बताए थे यार? फार्मूला बार बार हमें रिवाइज करवाना पड़ रहा है। बिना फार्मूले के ये इक्वेशन आपसे नहीं लगेगा। और देखो, एक ही टेबल तो बार बार बना रहा हूँ। देखो, मैं नया टेबल थोड़ी ना बना रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? अगर हम इन दोनों को साथ में लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। अगर इन दोनों को साथ में लेते हैं तो cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और इसको साथ में लेते हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो ये यहाँ पर बेसिकली क्या निकल के आएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 लग देंगे, खत्म हो गया, प्रूफ हो गया, खत्म सवाल। ठीक है, समझ रहे हैं आप? सी, ये वाला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये है अपना, प्लस cot क्यूब थीटा अपान 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा।
इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा कॉसेक थीटा ठीक है माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने हैं आपको और कुछ नहीं। ये नहीं भाई सेम क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, सेम क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने को देखो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, ये हो जाएगा सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा 1/cos थीटा 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये अपना साइन थीटा 2 बार आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। बताओ ये बात समझ आई, ठीक है। अब हम RHS लेते हैं। RHS अपना क्या आएगा, यहाँ पर देखो यह है अपना tan क्यूब थीटा। तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा होता तो हमारा बन जाता, डिनोमिनेटर सेम बन जाता है ना। लेकिन हमारा tan कॉट स्क्वायर था तो इसको tan हम बना सकते हैं, तो बना लीजिए। इसको तो हम एज इट इज लिख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा अपान यहाँ पर क्या होगा 1 + 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा tan क्यूब थीटा अपान यहाँ पर देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा अपान क्या होगा, अबे यार इंक खत्म हो गया, हाँ ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक बात समझ आई आपको, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। ये पलट जाएगा यार, पलट जाएगा तो ये हो जाएगा ऊपर जाके ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा। बता इतनी बात समझ आई। अब देखो ये दोनों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 1/tan स्क्वायर थीटा होगा, 1 tan स्क्वायर थीटा तो कट जाएगा ये, ठीक है। मतलब दो रेसिप्रोकल का हमेशा मल्टीप्लीकेशन 1 ही होता है, इसे समझ लेना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, अब ये हमारा बन गया tan क्यूब थीटा प्लस 1/1 + tan स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई आपको, ठीक है, ये बात समझ आई आपको। अब कुछ नहीं करना यार, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है साइन और कॉस में, तो ये बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा सॉल्व करते हैं इसको। यहां तक समझ आई आपको, हमने क्या करा डिनोमिनेटर सेम किया है बस। अभी हमारा अप्रोच था यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना,
तो डिनोमिनेटर एक हो गया, तभी थोड़ा सा इतना बड़ा सा था, अभी छोटा सा हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा। हाँ हाँ हाँ, 1 + tan² थीटा की जगह पे हम कुछ लिख सकते हैं। sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। ओह, यहीं पे सॉल्व हो जाता है यार, इतनी मर्जी, इतनी मेहनत फालतू में कर दिया, ऊपर ही सॉल्व हो जाता है। चलो देखो, फार्मूला लगाने से देखो इतना जो बकवास हमने लिखा था ना, फार्मूला लगाने से देखो छोटा हो जाएगा। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है 1 + cot² थीटा। ठीक है, sec² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 + tan² थीटा। देखो यही तो होता है, बस इसकी जगह हम लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan² थीटा tan³ थीटा अपॉन sec² थीटा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cot³ थीटा अपॉन cos² थीटा। ठीक है, ये LHS हो गया। बताओ, अब देखो ये 1/sec² थीटा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा tan³ थीटा इंटू cos² थीटा हो जाएगा। ये रेसिप्रोकल है ये, अब इतना मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, sec² थीटा है तो 1/sec² थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos² थीटा लिख सकते हैं। यहाँ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो cot³ थीटा है तो ये ऊपर जाएगा तो sin² थीटा हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। बताओ, ये बात समझ आई। अब देखो tan² थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, sin² थीटा sin³ थीटा अपॉन cos³ थीटा, ये हो जाएगा cos² थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, cos³ थीटा अपॉन sin³ थीटा, इसको क्या लिखेंगे हम, sin² थीटा। बताओ, अब ये देखो दो पावर है तो एक कट जाएगा, यहाँ पे दो पावर है एक कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, sin³ थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos³ थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। बताओ जल्दी से फिर। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा टू cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा कट जाएगा, ये हो जाएगा sin³ थीटा का, sin पावर 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पावर यहाँ पे था एक था तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखो ये हो जाएगा cos पावर 4 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन पावर 4 थीटा cos पावर 4 थीटा। अब देखो a प्लस बी, अगर हम क्या करते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल स्क्वायर करते हैं, लेकिन अपने को माइनस लाना है तो माइनस कर दो, या फिर माइनस करते हैं sin² थीटा माइनस cos² थीटा का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं, ये 1 होता है, पर ये प्लस कर दो 1 होता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, क्या करेंगे, तो हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 2 sin² थीटा cos² थीटा इसको 2 1 होगा। अब इसकी, हाँ, अब साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा, यही तो लिखेंगे। बताओ, साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा की जगह पे 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा लिख देंगे, बस लिख दो, प्रॉब्लम सॉल्व। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा
अपान साइन थीटा कॉस थीटा। एक क्वेश्चन में थोड़ा गलती है क्या? क्या क्वेश्चन था? tan क्यूब थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हाँ 2 है यहाँ पर, यहाँ पे 2 होगा, क्वेश्चन में लिखा था। ठीक है, अब देखो दोनों का अलग अलग कर दो डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा कोसेक थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म हो गया। ठीक है, हर चीज आ गया अपना। थोड़ा सवाल है लेकिन बढ़िया सवाल है। अगर आपने इसको ट्राई करा तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अपना मेन पर्पस होता है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, तो हमारे जो है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बात समझ आई? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। जैसे ये तुम्हारा है क्वेश्चन 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? सेक ए प्लस tan है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है भाई साहब। तो हम क्या करेंगे, LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट है 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है। हम क्या करते हैं 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, सॉरी प्लस से। ठीक है, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। तो लेकिन हमारा एक फायदा है यहाँ पर, देखो ये होल, ये दोनों का अंडर रूट निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, होल स्क्वायर बनेगा तो ये तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहाँ पर देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट रहेगा क्योंकि इसका अंडर रूट नहीं निकल रहा है, स्क्वायर का ही अंडर रूट निकलता है। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। बताओ इतनी बात समझ आई? अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपान यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। बताओ अब देखो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन है अपान अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है अपान अंडर रूट, यहाँ पर क्या होगा कॉस स्क्वायर है हो जाएगा ये।
यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस साइन है अपान कॉस है। यहाँ पर क्या होगा, 1 अपान कॉस है प्लस साइन है अपान कॉस है। ये क्या हो जाएगा, सेक ए प्लस टेन है, जो कि अपना यही था ना, प्रूफ हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना है बस, कॉन्सेप्ट मेन चीज होता है, कॉन्सेप्ट। जो इसमें जो होता है फिक्स पैटर्न होता है यार, एग्जाम जो क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं वो फिक्स होता है। आप जैसे मतलब कहेंगे कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, 20-30 क्वेश्चन लगा लेंगे ना, आपके जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं वो रिपीट होने लगते हैं, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। समझ रहे, 20-30 या तो 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन आपने लगा लिया बढ़िया से, तो बस वही इतना काफी है। लेकिन बढ़िया से लगाना है एकदम, उसको कम से कम 10 बार लगाओ, 20-30 क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आ जाए, बस खत्म हो गया तुम्हारा। तो बेसिकली इसमें जो एग्जाम पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, अरे सॉरी, क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो फिक्स होता है, रिपीट करने लगता है, फिर बाद में वही चीजें दोबारा से आने लगते हैं। जैसे 40 एक क्वेश्चन है 1 प्लस 1 माइनस कॉस है। अब देखो ये भी मिलता जुलता है यार, 1 प्लस कॉस है इक्वल टू कॉट है। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और कोई वो नया नहीं है यार। देखो ये पैटर्न देखो रिपीट हो रहा है, होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर इस इधर आएगा, फिर से अंडर रूट बन जाएगा, वही सेम क्वेश्चन। देखो एग्जाम में जो एक पैटर्न होता है वो रिपीट होता है बेसिकली। आप करना क्या अपने को यार, बेसिकली यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस है 1 प्लस कॉस है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस है, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं, तो अपना पर्पस क्या है, डिनोमिनेटर को रिमूव करना। तो हम क्या कर रहे हैं 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अपने को डिस्टर्ब करना है किसको, डिनोमिनेटर को। अब जैसे यहाँ पर 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई कराएंगे, डिनोमिनेटर डिस्टर्ब हो जाएगा बेचारा। देखो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, डिनोमिनेटर डिस्टर्ब हो गया तुरंत। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा अपना, हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कॉस कॉस ए होल स्क्वायर अपान, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर है।